मुजफ्फरनगर के ग्रीन एप्पल रेस्टोरेंट में राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित आर.डी. शर्मा ने बताया कि आज प्रेस वार्ता का आयोजन संगठन के विस्तार की सूचना देने के लिए किया गया है। संगठन के विस्तार में कुलदीप त्यागी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरिओम दत्त भार्गव को जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ अपने समाज के साथ साथ सब समाज के हितों के लिए काम करता है। हमारा संगठन आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों की शादी, सामूहिक विवाह आयोजन हिंदुस्तान के सभी ज़िलों में करता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी गरीब परिवार की बेटियों को बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए निःशुल्क कराता है। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप त्यागी ने कहा कि मैं संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, समाज के लिए दिन रात कार्य करता रहूंगा। तो वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हरिओम दत्त भार्गव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पर कायम रहते हुए मैं मुजफ्फरनगर में गरीब परिवार की बेटियों की शादी कराऊंगा। समाज के लिए हर समय उपलब्ध रहूंगा। किसी भी तरह की समस्या समाज की होगी, उसका निपटारा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। पत्रकार बंधु, सबसे पहले हाथ जोड़ के आप सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ आप लोगों के बीच में प्रेस वार्ता करने आया है, जिसमें हम यहाँ आज संगठन का विस्तार कर रहे हैं। तो संगठन का विस्तार करते हुए जो हमारे संगठन की एक मजबूत रीढ़ की हड्डी बनेगी, जिला अध्यक्ष जहाँ से शुरुआत होती है, वो हमारे बीच में हरिओम दत्त भार्गव जी, इनको हमने जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। और हमारे पहले से यहाँ प्रदेश के महासचिव थे आदरणीय कुलदीप त्यागी जी, इनको हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये हमारा संगठन, जैसा कि हमें हमेशा से सिखाया गया कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, विचार है, संस्कार है, तो अपने समाज के साथ साथ हम सर्व समाज के लिए कार्य करते हैं। आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों की हम लोग शादी करते हैं अलग अलग जिलों में जाकर। और इन 3.5 साल के वर्षों में भी हमने 5000 से ऊपर हमारा आंकड़ा हो गया जिन बेटियों की हम शादी कर चुके हैं अलग अलग जिलों। और हर वर्ष 100-150 बेटियां हमारी बीएससी, बीकॉम और बीबीए, कोई भी परिवार हमसे संपर्क करे और रेगुलर वहीं पढ़ेंगी। अभी कॉलेज हम 4-5 हैं, उन्हीं कॉलेजों के माध्यम से वो निःशुल्क अपनी बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए कर लेंगे, जो हमारा संगठन लगातार कर रहा है। बहुत सारी चीजें आपको दे सकते हैं। अब तक कितने बेटे को करा दीजिए आपने से? मेरे ख्याल से लगभग होगी। जी, क्या नाम है? आर.डी. शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ से। आज की जो प्रेस वार्ता रही वो मेन तो थी कि यहाँ संगठन का विस्तार किया है। हमने अपने जिलाध्यक्ष बनाया है यहाँ पे हरिओम दत्त भार्गव जी को और राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप त्यागी जी को। हमारा संगठन एक अनोखा संगठन है। कई बार इस तरह के संगठनों पे जातिवादी बातें भी होती है, लेकिन हम जो हैं ब्राह्मण हैं, हमें जो सिखाया है कि ब्राह्मण को जाति नहीं, विचार है, संस्कार है, और ब्राह्मण वही माना जाता है जो सर्व समाज के लिए कार्य करता हो। इसी थीम को लेकर हमारा संगठन सर्व समाज के लिए कार्य करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों की शादी करना हो या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए निःशुल्क कराता हो। ये सारे कार्य हम आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के लिए, चाहे वो किसी जाति, धर्म या समाज की हो, सब हमारी बेटियां, बेटियों कोई धर्म नहीं है, इसलिए हमारा संगठन सभी के लिए कार्य करता है। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारी ये बातें दूर तक जाए ताकि ऐसे परिवारों को इसका लाभ मिल सके। शिक्षा के मामले की बात करें तो 850 के करीब हमने बेटियों को शिक्षा निःशुल्क दिला चुके। हायर एजुकेशन में करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए, जो 12वीं के बाद है। शादी तो 5000 से ज़्यादा आंकड़ा हो गया हर जिले में, हिंदुस्तान के दूसरे जिलों को मिलाकर सभी को। बस संगठन ये है कि समाज के लिए पूर्णतः समर्पित है, काम से पूजा करते हैं। जैसे कि नाम है कि राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ, ब्राह्मण संगठन है, तो भगवान परशुराम को तो अपना मानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हम रचनात्मक कार्य करते हैं जो वास्तव में समाज को जरूरत है। क्योंकि खाली जयंती मनाने से काम नहीं चल पाता, हमें उससे आगे बढ़ के कार्य करते हैं। तो आज मात्र 3.5 साल हुए संगठन को, आज 20 राज्यों में जो संगठन इतनी हमारी ब्रांचें हो गई, तो ये उसी का प्रतीक है कि हमारा संगठन कार्य करता है लोगों के बीच में जाकर। अभी लगभग
6 से 7 लाख हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। मुजफ्फरनगर में जिलाध्यक्ष जो पहले भी जिलाध्यक्ष हमने बनाया था, लेकिन किसी कारणवश स्वास्थ्य के कारण वो काम नहीं कर पाए, तो आज दोबारा से कमेटी का गठन किया। अगले 2 महीने बाद यहाँ भी हम सामूहिक का आयोजन करके गरीब बेटियों की शादी करेंगे मई में। क्या नाम है आपका? हरिओम भार्गव, हरिओम दत्त भार्गव जी। आज आपको जिम्मेदारी मिली है, किस उसमें संगठन में जिम्मेदारी मिली है, क्या जिम्मेदारी? राष्ट्रीय ब्राह्मण जागरूक संघ में आदरणीय RD शर्मा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष घोषित किया मुजफ्फरनगर का। उन्होंने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा और हमारे समाज में और जो भी उन्होंने मुझे जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक, चाहे मेरे प्राणों की आहुति भी लग जाए, मैं तैयार हूँ। किस तरह की जिम्मेदारी, मतलब कि क्या करना है? जैसे कन्याओं की शादी कराना, कोई हमारे समाज में ऐसा ही व्यक्ति हो उसकी सहायता करना, जो मतलब जिन्हें जो व्यक्ति इस चीज़ की जानकारी नहीं रख सकता, उसे अध्यक्ष जी के द्वारा हम उनका मार्गदर्शन कराएंगे। जो हमारी बहन बेटियां हैं किसी भी समाज से हों, जो शिक्षा का अभाव है जिनके पास, उनकी शिक्षा की पूर्ति हमारे अध्यक्ष जी द्वारा हमारा संगठन करता है। निःशुल्क रूप से करता है सर। धन्यवाद। कुलदीप त्यागी फलोदा मुजफ्फरनगर। आपको जिम्मेदारी दी गई है, किस संगठन से जिम्मेदारी दी है? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जागरूक ब्राह्मण महासंघ जी के जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है जी। किस तरह निर्माण करेंगे, क्या क्या करेंगे? हम अपने समाज में जागरूकता फैलाएंगे, जो भी समाज के अंदर कुरीतियां हैं उनको भी जो है दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, समाज को संगठित करने की भी ताकत लगाएंगे और समाज के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जिन्होंने जो है अथक मेहनत करके जो खड़ा किया है संगठन, उनके सपने को साकार करेंगे। गरीब कन्याओं की शादियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे इस देश के अंदर, और गरीब कन्याओं को जो पढ़ाने का है वो भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जितने भी संगठन है ब्राह्मण संगठन में, हम सबसे सुंदर कार्य करके दिखाएंगे जी। आप समाज की बात कर रहे हैं, क्या समाज एक ही समाज रहेगा या सभी समाज की बात? देखो, समाज एक अपना परिवार होता है। जो आदमी अपने परिवार का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। सबसे पहले आप अपने परिवार का ध्यान करेंगे तभी अन्य समाज का भी ध्यान कर सकते हैं जी। तो अभी हम अपने समाज का ध्यान करते हैं। प्लस शादियों की अगर बात आती है तो गरीब कन्या चाहे वो किसी भी समाज की है, हम उन कन्याओं की भी शादी कराते हैं, लेकिन अपने समाज का और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखना कोई बुराई की बात नहीं समझते। धन्यवाद।